जंग बंदी के लिए हमास तैयार हो गया है। युद्ध विराम के लिए हमास ने एग्री कर दिया है, लेकिन इंसानियत का कातिल इजराइल अभी भी कत्लेआम के पूरे मूड में है। लेकिन आपको यह जरूर बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में हजारों लोगों का कत्लेआम हो चुका है और अभी भी इजराइल के जरिए फिलिस्तीन पर लगातार बमबारी जारी है, गाजा में बमबारी जारी है और उसके अलावा राफा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अब इजराइल का पूरा मन है कि अब वो राफा में कत्लेआम करे, बॉर्डर के अंदर घुसकर। लेकिन इसी बीच जो खबरें सामने आई थी उसके हवाले से यह पता चला कि जो कतर और मिस्र का एक प्रपोजल था, मुश्तरका प्रपोजल इस जंगबंदी के लिए, जो इजराइल और हमास दोनों को पेश किया गया था और दोनों को ही इसके लिए कहा गया था कि आप इस पर एग्री करें और जंगबंदी की जाए, जिसके लिए अभी खबर आ रही है, बिल्कुल ताजा खबर है कि हमास ने एग्री कर दिया है। हमास ने उस प्रपोजल को मान लिया है कतर और मिस्र के, जिसमें जंगबंदी की बात कही गई थी। तो हमास चाहता है कि जंगबंद हो जाए, इंसानियत का कत्लेआम खत्म हो और हमास ने इसमें पहल की है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग हमास के बारे में कह रहे थे कि हमास कत्लेआम कर रहा है, हमास इंसानियत का कातिल है, हमास ही सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, तो अब यहां से अंदाजा लगाइए कि सबसे पहले इस जंगबंदी पर एग्री करने वाला हमास ही है। लेकिन इजराइल अभी भी इस पर राजी नहीं हो रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम इस पर एग्री नहीं करेंगे। इजराइल का पूरा मन है कि वो पूरी तरह से कत्लेआम इंसानियत का करता रहे। हमारे जो इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं कि आखिर इंसानियत का दुश्मन कौन है। फिलिस्तीन में जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो महिलाएं मारी जा रही हैं, बुजुर्गों का कत्लेआम हो रहा है, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, घरों को उड़ा दिया जा रहा है, बिल्डिंगों पर बम गिराए जा रहे हैं और जहां सिविलियंस रहते हैं वहां बम गिराए जा रहे हैं। अब इसका असली जिम्मेदार कौन है, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। लेकिन अब आपको यह बताते हैं कि इजराइल अलग थलग पड़ चुका है। इजराइल अब पूरी तरह से अकेला हो चुका है, क्योंकि जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं, तलबा हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद से अब यूरोपियन कंट्रीज का रुख इजराइल के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इजराइल के सर पे जो कत्लेआम का भूत सवार है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। अब अगला स्टेप इजराइल के जरिए जो देखने को मिल रहा है वो रफा में है। रफा में बॉर्डर के अंदर घुसकर अब कत्लेआम करने की तैयारी इजराइल के जरिए जारी है। और आप जानते हैं कि अभी अभी रफा में क्या हुआ है। अभी जैसे ही ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि हमास एग्री हो गया है, हमास मान गया है कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, तो वहां के लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल बमबारी कर रहा है। इजराइल इंसानियत का खुलेआम कत्लेआम कर रहा है। और आप जानते हैं ये बात कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव पास हुआ था जंगबंदी का, जिसमें आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि कितने मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया था और कौन नहीं शरीक हुआ था और किस कारण से ये प्रस्ताव पास हुआ, उस प्रस्ताव को क्या इजराइल ने माना? हम शुरू से ये बात आपके सामने कहते आए हैं कि इजराइल किसी भी यूएन चार्टर को नहीं मानता है, इजराइल किसी कानून को नहीं मानता है। इजराइल के सामने जो प्रस्ताव कतर और मिस्र यानी इजिप्ट ने रखा, अब उसको भी इजराइल नहीं मान रहा है, क्योंकि इजराइल की हालत इस वक्त बेहद खराब है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं तेल अवीव की, जहां इजराइल की हुकूमत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और आप ये तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग इजराइल के कैदी बने हुए हैं उनको छुटाने के लिए सरकार क्या कर रही है, वो सवाल किए जा रहे हैं। वीडियो देखिए। חמאס הסכים לעסקה, עכשיו זה הזמן של הממשלה להחזיר הביתה את החטופים, אחרת נשרוף את המדינה। तो देखा आपने, एक तरफ तो इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। ये जालिमाना जो पॉलिसी है, जुल्म का जो पूरा एक कानून तैयार किया हुआ है इजराइल की हुकूमत का, जिसमें नेतन्याहू का अहम रोल है, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है कि जंग को रोका जाना चाहिए,
अब बहुत हुआ कत्लेआम, अब सुकून और अमन कायम होना चाहिए। लेकिन फिलिस्तीनियों पर बमबारी करने के अलावा अब रफा में भी लगातार बमबारी हो रही है, गाजा पट्टी पर बमबारी की जा रही है इजराइल के जरिए। ये तमाम जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजिप्ट और कतर दोनों के जरिए जो ये प्रस्ताव और जो ये प्रपोजल दिया गया था उसको हमास ने एग्री किया है। दोस्तों, हमास ने सबसे पहले इस पर दस्तखत किए हैं, हमास ने सबसे पहले इस पर मोहर लगाई है कि अगर जंग रोक दी जाए तो बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं और ये प्रस्ताव जो आपकी तरफ से रखा गया है हम उसको एग्री करते हैं। मगर जालिम की तरफ से जंग रोकने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या हमास के इस एग्री करने के बाद अब इजराइल भी जंगबंदी के लिए तैयार होता है या फिर इजराइल अपने उसी जालिमाना पॉलिसी पर बाकी रहेगा जो इजराइल के जरिए लगातार की जा रही है। और अब इजराइल के अंदर जो फूट पड़ी है क्या उसका खामियाजा इजरायली हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।